जो अपना प्री एग्जाम है, यहां पे फैक्ट्स ज्यादा आते हैं। आपको फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे। और याद कैसे होगा? जब उसको आप बार बार पढ़ोगे। आप एक चीज समझो, इतने लोगों ने एग्जाम दिया और प्री सिर्फ इतने लोगों का निकला, और बाकी लोगों के नंबर कम नहीं है, उनके नंबर ठीक ठाक हैं। इनकी रेंज क्या है? 60 से 70। अब आप देखो एमपीपीएससी का कट ऑफ लास्ट ईयर गया था 73, और कुछ के होंगे 70, कुछ के होंगे 72, और कुछ के हैं 74। तो जो माइन्यूट सा डिफरेंस है वो कैसे आ रहा है? प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटजी से। क्योंकि ये लोग भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि इन लोग ने पढ़ा नहीं, इन लोगों ने बस रिवीजन नहीं किया। अब आप कुछ चीजें समझो, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, इसको आप कहीं लिख लेना। जैसे आपने डे 1 कुछ पढ़ा, उसका आप रिवीजन करो डे 2। फिर आपने 2 दिन में कुछ पढ़ा, उसका रिवीजन करिए आप तीसरे दिन। ऐसे 3 दिन जो पढ़ा उसका रिवीजन करिए आप चौथे दिन। ऐसे जो आपने 4 दिन पढ़ा उसका रिवीजन करिए आप 5वें दिन। और जो आपने 5 दिन पढ़ा उसका रिवीजन करिए आप 6ठे दिन। तो आप देखोगे जो 6 डे होगा, आप रियलाइज करोगे जो आपने पहले दिन पढ़ा तो आपको तुरंत याद रहेगा। और रिवीजन में भी बहुत कम टाइम लगेगा। आपको पहले दिन लगे थे 1 घंटा, उसी को आपको रिवाइज करने में लगेंगे 10 मिनट, और वो आपके दिमाग में एकदम इम्प्रिंट हो जाएगा। तो आपको उसको बार बार आपको आंखों के सामने से गुजारना है। ऐसे ही आपको 7 दिन आपने उसको कर लिया, फिर 1-2 हफ्ते बाद कर लो, फिर 21 दिन बाद कर लो, फिर उसको महीने भर बाद कर लो, लेकिन उसको अपनी आंखों के सामने से बार बार निकाल लो। अब एक अपने पास एक डायरी बनाइए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डायरी। और डायरी आप उसको हमेशा अपने पास रखिए, और उस डायरी में जो आपसे याद नहीं हो रहा है उसको सिर्फ उसमें लिखिए। जैसे आपसे सपोज करिए कोई बात नहीं याद हो रही है, कोई फैक्ट नहीं याद हो रहा है, तो आप उसको उस डायरी में लिखिए और उसको अपने पास रखिए। तो उसको बार बार देखते रहिए। मतलब आपको डायरी भरनी नहीं है, डायरी में आपसे जो नहीं याद हो रहा है आपको बस उसको उसी को उसमें लिखना है। यानी कि आपने डायरी को एकदम पूरा नोट्स बना दिया नहीं, एकदम इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है। अब एक चीज और, इस समय आपको कोई भी नई किताब नहीं लेनी है। जो आपने पढ़ा उस पर विश्वास रखिए और उसी को रिवाइज करिए। कई लोग होते हैं, अभी समय आया है, लोग आएंगे इस सब्जेक्ट की नई किताब आई है, तुम चले लेने किताब। इस सब्जेक्ट का यह है, तुम चले लेने किताब। नहीं, जो आपने पढ़ा है उसी को आप दोबारा पढ़िए। और एक चीज और, कि आप एक ही किताब को 10 बार पढ़िए, बजाय कि 10 किताब को एक बार पढ़ें। क्यों? क्योंकि जब पहली बार आप किताब पढ़ते हो तो वो किताब आप उसको समझते हो, दूसरी बार और अच्छे समझते हो, और तीसरी बार वो किताब आपके दिमाग में घुस जाती है। जब आप पढ़ोगे एक लाइन तो लाइन की पिक्चर आपके दिमाग में चलेगी। तो एक ही किताब को आप बार बार पढ़िए, और इस समय बचा के चलिए कि रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो, बाकी जगह कम फोकस करो। और सबसे सही तरीका, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाइए। क्योंकि जितना ज्यादा आप ये लगाएंगे, और बहुत ईमानदारी से लगाइए, क्योंकि आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते। आपको अपना स्तर पता होना चाहिए कि आपका लेवल क्या है और आप किनके साथ कंपीट कर रहे हो। तो आप एमसीक्यू लगाइए। इससे क्या होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे, आपको फैक्ट्स याद होंगे, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप कॉन्फिडेंस से क्या होगा, जैसे हम आपसे पूछे चलो 2 कहा या 2 की टेबल सुनाओ, आप तुरंत सुना दोगे 2 की टेबल। और हम आपसे कहें जरा फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल सुनाओ 12 से 35 तक, आप कहोगे सर नहीं पता। लेकिन 2 का टेबल सब हाथ उठा देंगे। तो नॉलेज से आता है कॉन्फिडेंस। तो इसको आप बार बार एमसीक्यू लगाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो आप एग्जाम में डरोगे नहीं, एंजाइटी नहीं होगा, आपके हाथ पैर नहीं कांपेंगे। और लास्ट में 2 चीजें और कहूंगा। पहली चीज, खुद पर विश्वास रखिए, और दूसरी चीज, इस समय बड़े बड़े ज्ञानी एक्टिव हो जाएंगे।
आप पढ़ोगे वो आ जाएंगे, अरे ये क्या पढ़ो, इसे तो प्रश्न ही नहीं आता, वो किताब पढ़ो। तो आप जहां भी रहते हो, रूम में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, वहां एक आप पोस्टर लगवा दो बड़ा सा, कृपया ज्ञान ना दें, यहां सब ज्ञानी हैं, और अपना पढ़ाई करो। कोई आपके पास आए, अरे नई किताब आई है चल के देख लो, तुम उसको 100 रुपए दो, जाके तुम ही देख लो, और तुम ही उससे पढ़ना, हम अपने पुराने सोर्सेस को पढ़ेंगे। तो ज्ञानियों से दूर रहें, क्योंकि इसी समय आपके पास लोग आएंगे, अरे क्या पढ़ रहे हो, ये इससे थोड़ी ना होगा सिलेक्शन, ये किताब पढ़ो, आपको आके ज्ञान देने लगेंगे। तो ज्ञानियों से आप बहुत दूर रहें, क्योंकि वो ज्ञान आपके दिमाग में घुस जाएगा, और वही ज्ञान आपके दिमाग में एकदम साइक्लोन क्रिएट कर देगा, आप उसी ज्ञान में रह जाओगे और आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो जो आपके समय मेन फोकस है, मेन फोकस अभी है प्री निकालना। और प्री कैसे निकलेगा? फैक्ट से। आपको फैक्ट्स को याद करना पड़ेगा, इसके लिए आप माइंड मैप बना सकते हैं, इसके लिए आप टाइमलाइन बना सकते हैं, इसके लिए आप जहां आप सोते हो दीवार के बगल में कुछ लिख दो, उसको चिपका दो, इसके लिए आप मतलब खुद से बोलो और उसको सुनो, इसके लिए आप अपनी ही रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, इसके लिए आप निमोनिक्स बना सकते हैं। तो यही है इस समय, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जैसा एक कहते हैं ना कि ईट, रीड, रिवाइज, स्लीप, देन रिपीट। तो यही आपका शेड्यूल होना चाहिए, और बहुत टाइम बचा के रखो, जहां पे हो वहीं पे पढ़ाई करो। इस समय पता चले आप हो कहीं पे, फोन आ गया, पुत्तन के लड़के की शादी है, तुम पहुंच गए पुत्तन की लड़की की शादी में, तुम्हारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो इसमें टाइम को बहुत बचा के चलो, क्योंकि यही समय आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, अगर आपने सही रिवीजन किया और प्रॉपर एमसीक्यू लगाए और प्रॉपर पीवाईक्यू का एनालिसिस किया।